हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 का 5th वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप देख चुके हैं। कौन कौन से टाइप है मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, टाइप का नाम ही बता देता हूँ सिर्फ। ठीक है, पहला हमारा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमारा कौन सा था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके बाद मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये इतने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके, तो हम लोग इससे पहले मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम तक टोटल देख चुके हैं कि कैसे काम करता है और क्या इसके फीचर्स वगैरह हैं। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, कैसे काम करता है सारा कुछ देख चुके हैं। तो आज हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग लास्ट क्लास में छोड़ दिए थे, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि वीडियो में अगर किसी तरह की क्लियरिटी ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने का, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ ख़राब लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा ग्रुप में, मैं उसको लिख के रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मल्टीटास्किंग के बारे में हम लोग समझते हैं अब। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ अ सिंगल यूजर टू वर्क ऑन मल्टीपल एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। ध्यान से फिर से मैं बता देता हूँ, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ अ सिंगल यूजर, यानी कि एक सिंगल यूजर को, एक सिंगल कंप्यूटर चलाने वाले को, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टीटास्किंग, ये क्या करता है, ये मल्टीपल एप्लीकेशंस पे, यानी कि वो आदमी एक समय में म्यूजिक भी सुन रहा है, एक समय में अपना जो भी नेट सर्फिंग वाला काम है वो भी कर रहा है, और साथ साथ अपना MS वर्ड या MS पावर पॉइंट या किसी तरह का और एप्लीकेशन चला रहा है, 5-6 एप्लीकेशन साथ में चला रहा है, एक ही साथ चला रहा है। ऐसा नहीं कि एक बंद करके दूसरा चला रहा है, एक भी पहला भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है, चौथा भी चल रहा है, पांचवा भी चल रहा है, सारे चीज़ एक साथ चला रहा है। खास करके अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने घरों में, तो क्या करते हैं, अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, ये भी मल्टीटास्किंग हो रहा है। कैसे हो रहा है, अभी मैं PDF ओपन किया हूँ, यानी किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ओपन किया हूँ, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ना, है ना। मैं लैपटॉप पे अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहा हूँ। या फिर आप लोग ये PDF देख रहे हैं तो PDF भी एक PDF रीडर के थ्रू ही खुला हुआ है ना, दो एप्लीकेशन एक समय में काम कर रहा है और दोनों एक ही साथ काम कर रहा है, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं PDF का भी यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और आज के समय में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपने घर में देखते हैं या पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, वो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ गए। और इसमें इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी कि विंडोज़, जो आप लोग विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ये सारे आप लोगों के घर में होते होंगे, ये सब हमारे मल्टी टास्किंग है। मैक OS का मैक 10, मैक 9, मैक 11, ये सारे हमारे मैक सीरीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि उसके नाम है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 9 ऐसे थे, वैसे मैक के भी अलग अलग नाम आते हैं। एंड्रॉयड की बात कर ली जाए तो एंड्रॉयड में आप लोग मोबाइल फ़ोन में खास करके देखते होंगे, एंड्रॉयड 4, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10। अभी खास करके आप लोग देख रहे होंगे एंड्रॉयड 9 और 10 का फ़ोन देख रहे होंगे, एंड्रॉयड पाई और समथिंग कुछ और एक क्यू करके आया है। तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब हमारा CPU है, ये मान लेते हैं हमारा CPU है। इस CPU को क्या किया गया है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर प्रोसेसर्स टाइम, यहाँ लिखा हुआ क्लियर कर, यानी कि ये प्रोसेसर के टाइम को शेयर करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे उससे पहले टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये अपने CPU को एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस में डिवाइड करता है। जैसे कि 3 टास्क इसके पास दिया गया है, देखिए A, B और C, 3 टास्क है, फिर A, B और C, फिर B और C, यानी कि हर एक टास्क को एक कुछ ना कुछ समय देता है।
कि टास्क ए तुमको हम 5 सेकंड का समय दीजिए, टास्क बी तुमको 5 सेकंड का समय दीजिए, टास्क सी तुमको भी 5 सेकंड का समय दे दिए, ठीक है। अब वो कंटिन्यू चलते रहेगा, टास्क ए का जैसे ही कंप्लीट होगा तो बी के पास जाएगा, बी का कंप्लीट हो जाएगा, सी का टाइम शुरू होगा, सी का कंप्लीट हो जाएगा, फिर ए का शुरू होगा, फिर बी का शुरू होगा, फिर सी का शुरू होगा। यानी कि इससे ये चीज़ हम लोग बोलने में तो लग रहा है कि ठीक है इसका समय, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, यानी कि आपके पलक झपकने में जो स्पीड लगता है, पलक झपकने में जो समय लगता है, उसके 10वें हिस्से के बराबर में ये काम हो चुका होता है, समझे ना। यानी कि पलक झपकने में अगर आपको 5 सेकंड का समय लगता है तो 5/10 इतने कम समय में ये सारा प्रोसेस हो चुका होता है, ठीक है। हमारा टर्मिनल ए, बी एंड टर्मिनल 3 जो हमारा ये 3 टास्क है, यानी कि टर्मिनल ए मान लेते हैं हमारा म्यूजिक का है, टर्मिनल बी हमारा नेट सर्फिंग का है, और टर्मिनल सी कुछ और जो तीसरा काम है। अब तीनों काम को अलग अलग समय मिला, तीनों काम आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास आता है CUI और CLI एंड GUI। ओके, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक्टिविटी का एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। फाइंड आउट वेयर ईच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली यूज्ड। यानी कि जितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हम लोग देखे हैं, ये पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आखिर कहाँ कहाँ होता है, ये पांचों का आप सिर्फ यूज बताएंगे। आप लोग चाहे तो इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप लोग उसका प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज यहाँ इस जगह पे होता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर का यूज यहाँ पे होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज यहाँ होता है, रियल टाइम का यूज यहाँ होता है। अब सारा कुछ जहाँ होता होगा वो लिख देंगे और चेक कराएंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ मैं लगभग 2-3 क्लास से एक चीज़ गौर कर रहा हूँ कि मैं वीडियो का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यानी कि 27-28 मिनट, 25 मिनट, 24 मिनट का कर दे रहा हूँ। और मेरा ये सजेशन आप लोगों का रहता है कि आप लोग 2 बार देखिए, है ना। तो आप लोग 2 बार वीडियो देखते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपके पास समय नहीं बच पाता है कि आप लोग नोट्स लिख पाएँ या फिर किसी तरह का क्वेश्चन पूछ पाएँ। तो आज से मैं कोशिश करूँगा वीडियो का साइज़ 15 मिनट 14 मिनट के आसपास ही रखूँ, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन भी पूछ पाएँ और आसानी से अगर किसी तरह का कोई डाउट हो या जो भी परेशानी हो उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ठीक है। 2 बार देखेंगे, 15 मिनट का वीडियो होगा तो 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा। बाकी का 30 मिनट आपके पास समय बचेगा, 30 मिनट के अंदर में आपको जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं CUI और CLI एंड GUI। अब CUI और CLI दोनों एक ही होता है बाबू, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे और लगा हुआ है, और से ही क्लियर है। CUI का होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसके ये क्या होता है इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन ही पढ़ते हैं। ओके, तो CUI या फिर CLI का फुल फॉर्म होता है, CUI का फुल फॉर्म होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और कमांड लाइन इंटरफेस होगा CLI का। ओके, दोनों सेम है, ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ। एज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, ठीक है, समझ गए ना। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है दैट वेयर प्रीवियसली यूज्ड, मतलब कि जो पहले यूज किया जाता था, है ना। जो कमांड यूजर इंटरफेस है और कमांड लाइन इंटरफेस जो है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो कि पहले के समय में यूज किया जाता था, ठीक है। इन दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स द यूजर गिव ऑल द इंस्ट्रक्शंस बाय टाइपिंग कमांड लाइन बाय लाइन। अब जो यूजर होता था वो जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, आपको अगर फाइल खोलना है तो उसके लिए आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कोड आप लोग अभी आई थिंक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आप लोगों को बाद में पढ़ना होगा। 10th 11th में जाओगे तो आपको कमांड लाइन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पहले के समय में यूजर्स को कुछ कोड लिखने पड़ते थे, आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के। जैसे कोई फाइल खोलना है उसके लिए भी कोड लिखना है, कोई फाइल को डिलीट करना है उसके लिए भी कोड लिखना होता था। तो होता क्या था, द यूजर वॉज रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कमांड्स। यहाँ देखिए, द यूजर वॉज रिक्वायर्ड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द कमांड्स, देयर सिंटैक्स etc, ठीक है। जो यूजर हुआ करता था पहले, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कमांड का। अगर मैं ही बता दूं आपको कि कमांड लाइन इंटरफेस में आपको फाइल को डिलीट करना है ना, तो आप क्या करोगे, आपके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है कि फाइल से डिलीट कैसे करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। कमांड लाइन इंटरफेस में करना है ना, नॉर्मली नहीं करना है। उसका सिंटेक्स क्या होता है ये सारा कुछ जानना होगा।
तो पहले के समय में यूजर्स को ये सारा कुछ जानना होता था, जो कि थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। उसके कारण बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते थे जिनको याद नहीं रहता था, और इसका इंटरफेस जो होता था वो फ्रेंडली नहीं होता था, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं हुआ करता था। आप उससे अट्रैक्ट होकर आसानी से काम नहीं कर सकते, बोर्ड टाइप का ये हुआ करता था, इंटरफेस उसका हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल भी बता दूंगा। ठीक है, दिस इंटरफेस वाज नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली। या देखिए सामने में लिखा हुआ है, ये जो हमारा इंटरफेस है यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ करता था, एंड लैक ग्राफिकल फीचर्स एंड अट्रैक्शंस सच एज इमेजेस, साउंड, एटीसी। और यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज ना के बराबर हुआ करता था, यानी कि बहुत ही कम ग्राफिक्स का यूज हुआ करता था, जिससे यूजर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाता था, यानी कि यूजर्स को काम करने में मन भी नहीं लगता था। हम लोग क्या होता है, हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर को ज़्यादा ही कलरफुल दिखता है, वो ज़्यादा ग्राफिक्स दिखता है, तभी हम लोग को लगता है नहीं बड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। लेकिन पहले के समय में कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, यूनिक्स, etc। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉस और यूनिक्स। डॉस का तो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दूंगा, और साथ साथ यूनिक्स की जहाँ तक बात है तो ये आप रेलवे स्टेशन पर कभी विजिट करोगे टिकट काउंटर पे, तो ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूनिक्स। और डॉस का जहाँ तक बात है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा डॉस का इंटरफेस। ये जो हमारा इंटरफेस देख रहे होंगे आप ब्लैक कलर में, ये हमारा डॉस का इंटरफेस है। ओके, अभी जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसमें ये फीचर ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। ओके, तो आपको जो भी ऑपरेशंस करने होंगे वो इसी पे करना होगा। जो आप लोग देखते हो ग्राफिक्स वगैरह, ये सब पहले नहीं हुआ करता, सिर्फ और सिर्फ यही जो ब्लैक स्क्रीन आपके आगे दिख रहा है और एक कर्सर ब्लैंक कर रहा होगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि C/user/अभिशार कुमार, यानी कि मेरा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आपको यूज़र्स का नाम बताएगा, जो भी यूज़र है उसका। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो कमांड लिखना पड़ेगा। मैं कमांड जान से नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इस कमांड जानने के लिए आपको आगे इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी आप लोग बहुत छोटे हो इस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं जान से कुछ कमांड नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, तो इस तरह का हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, और इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के भी नाम से जो हमारा विंडोज़ है उसमें कमांड प्रॉम्प्ट से जानते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा CMD रहा, कमांड लाइन इंटरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं CLI या फिर CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाम से क्लियर लग रहा है बाबू कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं विंडोज़ वगैरह यूज करते हैं, जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे पहचान सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो जो हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है पहला चीज़, और कैसे विथ पिक्चर्स, एनिमेशंस, साउंड, etc। पहले के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उसमें कुछ पिक्चर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, आप देखें ही अभी बिल्कुल ब्लैक कलर का स्क्रीन आता था, कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं। ठीक है, और एनिमेशंस की जहाँ तक बात है, एनिमेशन यानी कि तरह तरह के आप लोग पावर पॉइंट में भी देखेंगे एनिमेशंस वगैरह, या पिक्चर्स रोटेट कर रहे हैं, ये सारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। साउंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन ही होता था वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी काम करना है हमको उसी ब्लैक स्क्रीन के थ्रू ही करना होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे उस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाएंगे उसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आता है ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वी हैव स्टडीड एबव आर एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पीछे की ओर पढ़े हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ओएस इत्यादि, ये सब हमारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, these operating systems have made working a lot more easy और interesting। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे काम की एफिशिएंसी को, यानी कि हम लोगों को कुछ कलरफुल दिखेगा कोई चीज़ तो उसमें काम करने का ज़्यादा मतलब ये मन करेगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसके कारण हम लोग काम करेंगे, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी हो जाता है। लेकिन वो कमांड लिखना ये सब के बस की बात नहीं होती है, आपको हमेशा वो कमांड याद रखना पड़ेगा कि डिलीट करने के लिए ये करना है, ओपन करने के लिए ये करना है, ये सारे कुछ हम लोग को करना होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखना पड़ता है हमें।
काफ़ी मुश्किल हो जाता था पहले के समय में। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे, हमारे डेवलपर जो थे, कंप्यूटर बनाने वाले जो लोग थे, वो क्या किए, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किए। इसमें हमारा अभी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो, मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, ये सारे हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड, हर एक लाइन को एकदम क्लियर समझा दे रहा हूँ, और ज़्यादा मैं खींच नहीं रहा हूँ। खींचने को तो आपका सिलेबस 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है एक चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करना। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग सही तरीके से आंसर दें, या हम ही क्या, कोई और भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दें। तो आपके आज के सेशन में एक और एक्टिविटी आ गया, देयर इज़ अ डिफरेंट नेम गिवन टू फाइल एंड फोल्डर्स इन डॉस एंड यूनिक्स, गिव दोज नेम। अब आता है बात, हमारे हर एक भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल और फोल्डर्स के कुछ अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे विंडोज़ का यूज करते हैं तो हम लोग उसको फाइल और फोल्डर ही बोलते हैं विंडोज़ में, लेकिन डॉस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं और यूनिक्स में क्या बोलते हैं, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। डॉस में फाइल्स और फोल्डर्स को क्या किस नाम से जाना जाता है, और यूनिक्स में फाइल्स एंड फोल्डर्स को किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये आपका एक्टिविटी है, जिसको आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, खुद से रिसर्च कर सकते हो, जहाँ से भी आपको इच्छा हो इसको रिसर्च कीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए और आंसर लिख के सेंड कीजिए। तो आज के सेशन में आपके पास 2 एक्टिविटी है, दोनों का आप लोग आंसर अभी का अभी लिख के दिखाएंगे। और जो मैंने पीछे जो भी कुछ मैं पढ़ाया हूँ, इसका नोट्स आप लोग तैयार करते रहेंगे बाबू, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बाबू इसका नोट्स तैयार करना है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको लगे कि ये हमारा नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर लिखेंगे। मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक टॉपिक ज़रूरी ही है। इसमें से आप लोग देख लेंगे 1-2 लाइन बिना काम का भी है, उसको आप लोग खुद इतना समझदार होकर कर लोगे, ठीक है। और पिछले क्लास में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कर भी रहे हो, 2-3 बच्चे ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। रिस्पॉन्स रेट तो आपका क्लास का कम है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये काफ़ी, मतलब जितने हम लोग पढ़े जा रहे हैं उसमें से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट में समझा के आप लोगों को क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें क्यों ज़रूरत है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग काम नहीं कर सकते हैं क्या, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से काम होते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, बहुत चीज़ आपको जानने को मिलेगा। अगर हम लोग का लाइव क्लास चलता होता है, यानी कि हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में अगर होते तो वहाँ और इंटरेस्टिंग होता है ये, क्योंकि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से, बस इसमें मज़ा नहीं आता है बाबू, ठीक है। लाइव अगर आपके सामने आऊँ, वहाँ पे पढ़ाऊँ तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का कुछ खास पैटर्न सही नहीं है, ठीक है। आप, मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप लोग बच्चे कॉपी से देख के, बुक से देख के आंसर दे देते हो, तो इसमें अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमारा क्लासरूम प्रोग्राम ऑन होगा तो मैं कोशिश करूँगा अगेन इस चीज़ को फिर से पढ़ाऊँ, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे मैं फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। 17-18 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखेंगे बाबू, ठीक है। 2 बार देखने के बाद जो भी चीज़ मैंने बताया वो सारा चीज़ करेंगे और हमें सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।